क्या करूँगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूँगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा मैं। तो बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ऐसी बेटी मिले जिसका पति महादेव को भी युद्ध में परास्त कर सके। ऐसा कौन है भाई? एक ही है हमारे ठाकुर जी, और तो कोई नहीं हरा सकता शिव जी को। तो ये वरदान जब ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए थे उनके तपस्या से, तथास्तु बोल दिया। ब्रह्मा जी कई बार तथास्तु बोल देते हैं, बाद में सोचना पड़ता है ये क्या वरदान ले लिया। और सोचने पड़ गए ब्रह्मा जी, तथास्तु यानी कि ये हो के रहेगा, ऐसा ही हो। फिर ब्रह्मा जी सोचा, ये कैसे संभव है? महादेव को कौन युद्ध में परास्त कर सकता है? केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। हाँ, ये तो है कि कृष्ण भगवान बहुत जल्दी अपनी लीलाएं प्रकट करने वाले हैं ब्रज में, और उनकी नृत्य अर्धांगनी है श्रीमती राधा रानी। अगर वो विंध्या की बेटी के रूप में जन्म ले ले तब ये संभव हो पाएगा। लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? राधा रानी तो कीर्तिदा, माता कीर्तिदा की शाश्वत पुत्री हैं, वो विंध्या की बेटी कैसे बनेगी? वो उलझन में पड़ गए, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, यार मैंने क्या वरदान दिया, फंस गया मैं खुद ही। ब्रह्मा जी फिर उन्होंने कहा कि राधा रानी को खुश करना पड़ेगा, राधा रानी ही इसका हल दे पाएंगी। और ब्रह्मा जी घोर तपस्या में लग गए और राधा रानी को प्रसन्न किया उन्होंने। राधा रानी ने से पूछा, राधा रानी ने पूछा क्या वरदान चाहिए आपको ब्रह्मदेव? उन्होंने कहा कि ये समस्या आ गई है, क्या आप विंध्या की बेटी के रूप में जन्म ले सकती हैं? मैंने वरदान दे दिया है। राधा रानी ने कुछ कहा नहीं, तथास्तु बोल दिया। अब क्या हुआ, पूर्णमासी को आज्ञा मिली, योगमाया को आज्ञा मिली। उसी समय महाराज विषभानु और चंद्रभानु, ये दो भाई हैं, वैसे तो 5 भाई हैं, उसमें 2 भाई हैं विशेष है, क्योंकि चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ में थी चंद्रावली। ये दोनों बहन हैं, हालांकि राधा चंद्रावली विपक्ष दल की हैं, लेकिन दोनों बहन ही। और कीर्तिदा के गर्भ में थी राधा रानी। योग माया ने, पूर्णमासी योग माया है, उन्होंने स्थानांतरित कर दिया। विंध्या जो थे उनकी पत्नी के घर में स्थानांतरित कर दिया दोनों। हो गया ना समस्या का हल। अब विंध्या जो है पर्वत के यहाँ पर इन दोनों कन्याओं का जन्म हुआ। दोनों कन्याओं का जो जन्म हुआ उस समय पूतना आई और पूतना लेकर चली गई उठा के। एक्चुअली हुआ क्या था, भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके थे इससे पहले, और कंस के कारागार में वसुदेव जी ने क्या किया था, वसुदेव तो भगवान कृष्ण को ले गए गोकुल अर्धरात्रि में, और वहाँ से योगमाया को ले आए, कन्या को ले आए। और वो कन्या जो है को देखकर कंस ने सोचा, हो सकता है ये विष्णु कन्या के रूप में ही आया हो, 8वां पुत्री के रूप में आई हो। तो कन्या को उठाया, उस बच्ची को उठाया, मारने के लिए उठाया, फेंकने के लिए तैयार हो रहा था कंस। और उस समय क्या हुआ, वो कन्या ने दुर्गा जी का रूप ले लिया। वो घबरा गया कंस, दुर्गा जी को देख के 10वां हाथ के साथ प्रकट हो गई दुर्गा जी। मूर्ख, तू क्या सोचता है तू मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और एक और बात सुन ले। क्या सुन ले? केवल वो ही नहीं, 8 मां शक्तियां भी प्रकट होने वाली हैं। ये इससे पहले की घटना बता रहा हूं मैं।
राधारानी और चंद्रावली के प्रकट होने से पहले की घटना है। 8 महाशक्तियां और प्रकट होंगी, जिनका नाम है राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैभ्या और श्यामला और भद्रा। और इसमें 2 कन्याएं बड़ी विशेष हैं। इनके जो भी पति होंगे वो राजेंद्र होंगे और वो महादेव को युद्ध में परास्त कर सकते हैं, इनके जो पति हों। तो इसलिए तो इस प्रकार ये कहकर योग माया दुर्गा वह प्रकट हो गई। और फिर कंस जो है चिंता में पड़ गया बहुत। उसने बुलाया और आज्ञा दी पूतना को कि जितने भी पुरुष बालक हुए हैं उन सबको मार दो, और जितनी भी कन्याएं हुई हैं उन सबका अपहरण कर लो। ये आदेश दे दिया पूतना को। इस कारण से पूतना यहाँ पर आई थी, विंध्या पर्वत जहाँ पर है, जहाँ पे विंध्या क्या कर रहे थे, वो जन्म हुआ जब बच्चियों का, उसके लिए यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ करते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, तो यज्ञ चल रहा था। ब्राह्मण लोग यज्ञ का मंत्र बोल रहे थे। पूतना ने क्या किया, आके उन दोनों बच्चियों को उठा लिया और ऊपर उड़ के चली गई आकाश में। खिचड़ी कहते हैं ना, वो उठा के ले गई, बच्चियों को उठा के ले जाती थी। और यहाँ पे विंध्या ने ब्राह्मणों को कहा कि मारिए इसको, मंत्र उच्चारण करके। ब्राह्मणों ने मंत्र का उच्चारण किया। शक्तिशाली मंत्र होते हैं, ब्राह्मण तो बहुत पावरफुल होते थे पहले। ब्राह्मणों के साथ पंगा नहीं ले सकते थे कोई भी, मंत्र से ही मार देते थे, उनको तो शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल तो ब्राह्मण का कोई मंत्र काम नहीं करता है। हरे कृष्ण महामंत्री बड़ी मुश्किल से जब करते हैं हम लोग, और कैसा मत। तो फिर इस तरह से तो ब्राह्मणों ने मंत्र को उच्चारण किया, तो पूतना को बड़ी कमजोरी हुई। पूतना सोचा कि ये क्या हो रहा है, मुझे उठाया नहीं जा रहा है, ये बच्चियों को उठाया नहीं जा रहा है। तो एक बच्ची जो है उस समय कहाँ जाके गिरी, विदर्भ में जाके गिरी। महाराज भीष्मक वहाँ पर नदी के निकट से आए थे स्नान के लिए। उन्होंने देखा कि बच्ची वहाँ गिरी है। वो बच्ची को उठा के ले आए अपने महल में। ये कौन सी बच्ची थी? चंद्रावली। श्रील रूप गोस्वामी ने ललित माधव में बहुत सुंदर व्याख्या की है, किस तरह से ब्रज की गोपियों का विस्तार हुआ द्वारका में। चंद्रावली लगभग 5 साल के लिए वहाँ द्वारका में रही थी और भीष्मक राजा भीष्मक के यहाँ पर रही थी। बाद में जाम्बान जो है, जो कि विंध्या पर्वत में भी रहते थे, गोवर्धन में भी रहते थे, वो उनको वापस ले आए ब्रज में चंद्रावली को। लेकिन चंद्रावली का विस्तार जो है द्वारका में विराजमान हो गया, जो कि है रुक्मिणी जी। चंद्रावली के विस्तार है रुक्मिणी, और मुख्य पटरानी है वहां पे द्वारका में वो। और राधारानी के विस्तार कौन है? सत्यभामा, द्वारका में। इस तरह से 16,108 गोपियों ने अपना विस्तार किया है द्वारका में। तो कुछ गोपियों के बारे में बताता हूं आपको मैं। तो एक समय की बात है, जब कृष्ण से वियोग हुआ, कृष्ण वृंदावन चले गए थे मथुरा छोड़कर। यह अलग घटना है। और उस समय ब्रज की सारी गोपियां बहुत विरह महसूस कर रही थी, खासकर राधारानी से सहा नहीं जा रहा था। हर जगह कृष्ण को ही देख रही थी। तमाल कृष्ण से आलिंगन करती, कभी बादलों की तरफ देखती, जो मेघ हैं, नीले काले मेघ को देखकर कृष्ण को ये स्मरण करती और बादलों के पीछे भागती, तमाल कृष्ण से आलिंगन करती। अलग अलग जो है महाभाव के लक्षण, दिव्य उन्माद प्रकट करती राधारानी। तो उस समय क्या हुआ, राधारानी यमुना जी के पास आई थी। यमुना जी में जब देखा उन्होंने, राधारानी ने यमुना जी में भी कृष्ण को ही देखा। हर जगह कृष्ण को देख रही थी वो विरह के कारण। और जैसे ही कृष्ण को शाम को देखा, राधारानी ने छलांग मार दिया यमुना जी में कि कृष्ण शायद यमुना जी में ही है। यमुना जी में से छलांग मारा
तो उस समय क्या हुआ, विशाखा जी, यमुना जी जो है विशाखा जी की लिक्विड फॉर्म है। यमुना जी जो है, विशाखा जी ने भी जंप लगा दिया साथ में, विशाखा जी साथ में थे, वो भी जंप लगा दी, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि विशाखा जी और यमुना जी में कोई अंतर नहीं है, विशाखा जी का ही विस्तार यमुना जी है। वहाँ पे द्वारका में महाराज शतराजीत, इनकी बड़ी इच्छा थी कि एक संतान हो, बेटी हो, और सूर्यदेव से वो प्रार्थना कर रहे थे। सूर्यदेव क्या किए, क्योंकि सूर्यदेव की पुत्री है यमुना जी, और देखा कि राधा रानी यमुना जी में ही गिर गई हैं, तो राधा रानी को उन्होंने उठा लिया और सूर्यलोक लेके चले गए। वहाँ जब गए सूर्यलोक में, तो राधा रानी का दर्शन हुआ सूर्य नारायण का। तो सूर्यदेव ने पूछा राधा रानी से, आप क्यों दुखी होती हैं कृष्ण के वियोग में, यहाँ सूर्य नारायण तो है ना। उन्होंने कहा हाँ, सूर्य नारायण बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन कृष्ण जितने सुंदर नहीं हैं, कृष्ण जितने आकर्षक नहीं हैं। तो इस प्रकार बाद में फिर उसके बाद राधा रानी का ही विस्तार हुआ सत्यभामा के रूप में महाराज शतरजीत के यहाँ पर। तो इस तरह सत्यभामा राधा रानी का विस्तार हुआ द्वारका में। एक कथा भी जानते हैं कि जाम्बान के साथ युद्ध किया था भगवान कृष्ण 28 दिन के लिए, और उनकी बेटी जाम्बवती से विवाह किया था। तो ये जाम्बवती कौन है, ये ललिता जी हैं। जब पता चला कि राधा रानी यमुना जी कूद चुकी हैं, विशाखा जी भी कूद गई हैं, तो उन्होंने कहा मेरे जीने का क्या लाभ, मैं भी गिरिराज जी के ऊपर चढ़कर छलांग मार देती हूँ। ललिता जी गोवर्धन के ऊपर चले गई, वहाँ से छलांग मारा जैसे ही उसी समय जाम्बान नीचे उसी रास्ते से गुजर रहे थे, जाम्बान ने अपने हाथ से पकड़ लिया ललिता जी को ऐसे, और अपने गुफा में ले गए, अपने कंदरा में ले गए। और बाद में जब कृष्ण का युद्ध हुआ था इससे, जाम्बान से, तो उसके बाद जाम्बान ने अपनी बेटी दी। और ये जाम्बवती कौन है, ये ललिता जी की विस्तार है। इस तरह स्वरूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि एक एक करके से द्वारका गई ये सारी गोपियाँ, और इसलिए द्वारका जाकर भी कृष्ण जो है कभी राधा रानी को भूले नहीं। वहाँ जाकर भी रुक्मिणी जी के साथ एक ही शैया में लेटते, लेकिन बार बार राधा रानी का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बता रहे थे कि उसके बाद श्रीमती राधा रानी चंद्रावली को बाद में ये बताया जा रहा है कि उनको भी पूर्णमासी जो है वापस, राधा रानी भी जो है जब ब्रज में आके गिरी, वो तो वहाँ विदर्भ में गिर गई थी, जाम्बान को लेके आ गए थे, राधा रानी ब्रज में आके गिरी। तो पूर्णमासी आकर उन्होंने क्या किया, महाराज विश्वभानु को भेंट दिया है, और विश्वभानु महाराज के घर पे कीर्तिदारी को दिया। कीर्तिदारी ने इसको किसको दिया, महाराज विश्वभानु को दे दिया। इस तरह से राधा रानी जो है विश्वभानु के पास पहुंची। तो इस प्रकार ये वर्णन आता है, एक वर्णन ये ललित माधव में इस प्रकार की व्याख्या आती है। और एक वर्णन और आता है जिसमें सूर्यदेव भानु वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कि राधा रानी जो है उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। और इसलिए सूर्यदेव और विश्वभानु महाराज में कोई अंतर नहीं है। भानु का मतलब ही सूर्य है, और विश्वभानु भानु महाराज सूर्यदेव ही हैं। तो इस प्रकार विश्वभानु महाराज क्या हुआ है, तो विश्वभानु महाराज जो हैं वो महीभानु के 5 पुत्र थे। उसमें से जो बीच के हैं विश्वभानु महाराज, चंद्रभानु, रत्नभानु, विश्वभानु, सुभानु, प्रभानु। तो ये जो है 5 बेटे हुए हैं। और तो इस प्रकार विश्वभानु महाराज जो हैं उनको सिंहासन प्राप्त हुआ था, और
जो कि भानु सूर्यदेव से अभिन्न है। और उसी समय गोकुल में गोप थे, ब्रज में, रावल में। वो गोप का नाम था बिंदु, उनकी पत्नी का नाम था मुखरा, जो कि राधा रानी की नानी थी। उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों का नाम बता रहे हैं और 3 बेटियां थीं। 5 पुत्रों का नाम है भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाबल, महाकीर्ति, श्रीदामा। और 3 जो कन्याएं हुई उनका नाम है भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। तो 5 पुत्र हो गए, 3 कन्याएं हो गई। तो महाराज विश्वभानु का विवाह हुआ था कीर्तिदा से। और इस प्रकार जो कि मुखरा और बिंदु की बेटी थी, कौन? कीर्तिदा। तो कीर्तिदा से विवाह किया था महाराज विश्वभानु ने। तो ये विवाह तो हो गया, लेकिन कई वर्षों तक इनकी कोई संतान नहीं हुई। ये बेचारे बहुत दुखी हो गए। कई तीर्थ यात्रा उन्होंने की, जब तब किया, यज्ञ किए, साधुओं की सेवा की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो कीर्तिदा ने सुझाव दिया, आप एक काम करिए, कात्यायनी की पूजा करिए। कात्यायनी से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो महाराज विश्वभानु गोवर्धन की तलहटी पर चले गए और वहाँ जाकर ध्यान लगाने लगे, पूजा करने लगे, जप करने लगे। मौन रस रख लिया बल्कि उन्होंने। तो एक दिन उनके कान में उन्होंने शब्द सुने, शब्द ध्वनि हुई। शब्द ध्वनि में क्या सुना उन्होंने? हरिनाम बिना वत्स करना शुद्धिर न जायते, तस्मा श्रेयसगम राजन हरिनामानुकीर्तनम, गृहाण हरिनामानि यथा क्रमम विनिंदिता। इसका मतलब क्या है? कोई भी मंत्र का उच्चारण आप करते हैं बिना हरिनाम के, वो मंत्र जो है आपको फल नहीं देगा। इसलिए ये जो हरिनाम है हमारे कर्ण को शुद्ध करने वाला है, तो इसलिए इसका उच्चारण आप बड़े ध्यानपूर्वक करिए। तो वहाँ पे महाराज विश्वभानु जो हैं यमुना जी के पास, वहाँ पर एक आश्रम था जिसमें क्रतुमुनि रहते थे। क्रतुमुनि के पास गए, उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह से सुना है, क्या आपको मुझको आप एक मंत्र दे सकते हैं? तो इस प्रकार क्रतुमुनि समझ गए कि ये विश्वभानु महाराज क्यों आए हैं। और क्रतुमुनि ने जो मंत्र दिया, ये जो घटना है, वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में, उत्तरखंड राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में ये कथा आती है। और ब्रह्मांड पुराण में क्रतुमुनि बता रहे हैं महाराज विश्वभानु को ये मंत्र दे रहे हैं। क्या मंत्र है देखिए, क्या? इति षोडशक नामात्मकम त्रिकाल कल्मशापहम नातः परत्र उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। सुना इस प्रकार का श्लोक आपने? ब्रह्मा जी ने भी बोला है, इति षोडशकम नाम कली कल्मशासनम नतः परत्र उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ऐसी है ना वो भी। तो ये यहाँ पे क्रतुमुनि ने बोला। और ये महामंत्र, फिर उन्होंने क्या बोला? ये महामंत्र का उच्चारण आप करिए, सारी सिद्धियां प्राप्त होगी आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शक्तो वा वैष्णव वापि शौर्य वा शैव वे वा गाणपत्यो लभेद कर्ण शुद्धि नामानुकीर्तना। कह रहे शैव्य हो, शक्तियाँ हो। शक्तियाँ मतलब जो शक्ति की उपासना करते हैं। शैव्य हो, शिव जी की उपासना जो करते हैं। शौर्य तो सूर्य की पूजा करते हैं। या वैष्णव हो या गाणपत्य हो जो गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई भी हो, हरि नाम ही हमें शुद्ध करेगा। हरि बोल। और अगर हरि नाम का उच्चारण नहीं करते हैं या हरि नाम हमारे कर्ण से प्रवेश नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति का जो कर्ण है वो एक अधम व्यक्ति, शबर जाति के कर्ण के समान है। शबर जाति के जो लोग होते हैं उनके कर्ण के समान है। दूषित है उनका कर्ण, जिनके कर्ण से हरि नाम नहीं निकला है। वैसे सारी इंद्रियां दूषित हैं। और आंखों से भगवान का दर्शन ना करें तो आंखें दूषित हैं आपकी। इससे अच्छा अंधा रहो।
जो भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, अच्छा वो अंधे बने, और जो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान का कीर्तन नहीं सुनना चाहते हैं, वो बहरे बने। जो भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते हैं, नाम का कीर्तन नहीं करना चाहते हैं, हरि नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो गूंगे रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो संसार का वो कभी भी मंगल नहीं कर पाएंगे, अमंगल ही करेंगे। और उसके बाद फिर महाराज वृषभानु जो हैं इस प्रकार घोर तपस्या में लग गए। इस महामंत्र के जप पर देवी कात्यायनी ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। कुर्तुमुनि ने कहा कि आप तो सब कुछ जानती ही हैं, मेरी क्या इच्छा है, बाकी जो आप सही समझें वो करिए। तो फिर कात्यायनी देवी ने उनको एक सुनहरे अंडे के आकार का डब्बा दिया, ओवल शेप में, गोल्डन एग का एक बॉक्स दिया। किसको दिया? महाराज वृषभानु को। और महाराज वृषभानु उसको लेकर आए और इस तरह से राधा रानी प्रकट हुई महाराज वृषभानु के घर पे। तीसरी घटना एक और है, एक घटना और है। वृषभानु महाराज गए थे यमुना जी में स्नान करने के लिए। उन्होंने एक सहस्त्र दल कमल देखा, गोल्डन, और उसमें क्या देखा? एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा। और वो कौन थी? राधा रानी थी। तो राधा रानी को उठा के ले आए और इस तरह से महाराज वृषभानु के घर पर राधा रानी रहने लगी। तो इस प्रकार तो ये जो राधा रानी का जो भाव है, महाभाव है, बहुत उच्चतर महाभाव है, और इस सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता है, बड़ा मुश्किल है। राधा रानी का जो महाभाव है वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है, ये राधा रानी का ही स्वरूप है। ये है मादन महाभाव स्वरूप, मादन महाभाव, मादनाख्य महाभाव स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है वो क्या है? मादनाख्य महाभाव स्वरूप है। और वही राधा रानी का मादनाख्य महाभाव स्वरूप है। ये जो मादन महाभाव है राधा रानी के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, कृष्ण के पास भी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? कृष्ण तो आपने बताया सभी कारणों के कारण है, उनके पास मादन महाभाव नहीं है। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं जैव धर्म में कि क्यों उनके पास नहीं है मादन महाभाव कृष्ण के पास? क्योंकि ये उनकी इच्छा है। ये कृष्ण की इच्छा है कि कुछ ऐसा भी हो कि उनके पास ना हो, यही तो उनकी पूर्णता है। तो ये मादन महाभाव केवल राधा रानी के पास है और किसी के पास नहीं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जाने हम लोग, ये मादन महाभाव है क्या। हम लोग उस लेवल में तो है नहीं, केवल बोल ही सकते हैं और आप केवल सुन ही सकते हैं। इसके ऊपर अधिकार तो ना ललिता जी का है ना विशाखा जी का है, तो हमारा कैसे हो जाएगा? तो इसलिए केवल इसको सैद्धांतिक दृष्टि से समझेंगे हम लोग। रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में कविराज गोस्वामी ने भी इसको कोट किया है चैतन्य चरितामृत में। आदौ सदा तथा साधु संग अथ भजन करिया तथो नृत्य निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्ततः तथा अथो आसक्ति तथो भावा तथा प्रेमाभिसंचति साधकानाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत कर्मः। ये श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की सीढ़ियाँ बताई हैं। आपको पता ही होगा, जो भी ग्रंथ पढ़े हैं भक्ति रसायन सिंधु, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का स्तर है ये। प्रेम से आगे का भी कुछ स्तर हो सकता है, इसकी कल्पना तो किसी वैष्णव संप्रदाय में भी नहीं है। ये केवल हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में मिलेगा आपको, ये सूचना अब और कहीं नहीं मिलेगी। ये विशेष योगदान है रूप गोस्वामी का, जो महाप्रभु को दिया प्रयाग में, चैतन्य चरितामृत में दिया है। मध्य लीला अध्याय 19 पढ़िए आप, उसमें दिया हुआ है। ये केवल रूप गोस्वामी को ही बताया गया है और रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या की है 2 ग्रंथों में, भक्ति रसायन सिंधु में और उज्ज्वल नीलमणि में।
कृष्ण का एक नाम नीलमणि भी है, लेकिन वो नीलमणि कैसा है? उज्ज्वल है, इसलिए उनको उज्ज्वल नीलमणि कहा जाता है। तो इससे आगे की सीढ़ियाँ में बताए गए। कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी को 19वें अध्याय 178 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, प्रेम वृद्धि क्रम नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होए। यानी कि प्रेम से आगे की सीढ़ियां बता रहे हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव, महाभाव। और आगे का बता रहे हैं फिर वो, रूढ़ अधिरूढ़ भाव केवल मधुरे, महिषी गणे रूढ़ आधिरूढ़ गोपीकारा निकरे। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि महाभाव के दो विभाग हैं, रूढ़ महाभाव और आधिरूढ़ महाभाव। आधिरूढ़ भाव, एडवांस्ड एक्सटेसी, इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन हो सकता है। इंग्लिश शब्द जो है बहुत सीमित है। अंग्रेजी भाषा की एक ही खूबी है, जानते हैं क्या? श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में किया इसलिए, और कोई खूबी नहीं है इस भाषा में। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, इस भाषा की शोभा बढ़ गई। अदरवाइज ये भाषा आप जानते हैं किसकी है? हमारी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आधिरूढ़ भाव, आधिरूढ़ महाभाव, ये जो रूढ़ महाभाव है ये द्वारका की महिषियों में भी पाया जाता है, लेकिन जो आधिरूढ़ महाभाव है ये केवल गोपियों में ही दिखता है, द्वारका की महिषियों में भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? सुन लीजिए बस, ये अब क्या है ये सब हमें पता नहीं, शब्द है बस। आधिरूढ़ महाभाव के भी 3 विभाग हैं, मोदन महाभाव, मोहन महाभाव और मादन महाभाव। ये 3 डिवीजन है। रूप गोस्वामी से वर्णन कर रहे हैं इसके बारे में, ये महाप्रभु बता रहे हैं पहले रूप गोस्वामी को। और तुरुण महाभाव मैंने जैसे बताया द्वारका की महिषियों में पाया जाता है, जैसे कि रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा है, इनमें रूढ़ महाभाव है। और आधिरूढ़ महाभाव केवल गोपियों में पाया जाता है। मोहन महाभाव, मोहन भाव के महाभाव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। सेपरेशन, मोहन महाभाव का मतलब होता है सेपरेशन, फीलिंग इन सेपरेशन। राधा और कृष्ण को जो विरह होता है उसमें जो महाभाव प्रकट होता है उसको मोहन महाभाव प्रकट कहते हैं। इंटेंस सेपरेशन, उसको क्या कहते हैं? मोहन महाभाव। ये थोड़ा बहुत चंद्रावली में दिखाई देता है। मोहन महाभाव थोड़ा बहुत दिखाई देता है किसमें? चंद्रावली सखी में। लेकिन उच्चतर अवस्था में मोहन महाभाव केवल श्रीमती राधारानी में पाया जाता है, और किसी की बात नहीं है। उसके बाद ललिता विशाखा जी में भी थोड़ा पाया जाता है, कुछ हद तक पाया जाता है मोहन महाभाव। लेकिन जो माधनाख्य महाभाव है वो न चंद्रावली में पाया जाता है, न ललिता जी में पाया जाता है, न विशाखा जी में पाया जाता है, न कृष्ण में पाया जाता है। ये केवल राधारानी में ही पाया जाता है और कहीं नहीं है। और वो है चैतन्य महाप्रभु। मादना के महाभाव स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। इस मादन महाभाव को समझना चाह रहे थे कृष्ण ब्रज लीला में, लेकिन नहीं समझ पाए। इसलिए राधारानी के महाभाव का आश्रय लेकर उनकी कांति को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण जो है महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। अब समझे इस बात को कि नहीं? तो ये बहुत उच्चतर बातें हैं। हमने तो श्रील गौर गोविंद महाराज से सुना, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। उनकी बुक्स में बहुत अच्छा डिटेल में दिया महाराज। तो ये जो मादन महाभाव है केवल चैतन्य महाप्रभु में पाया जाता है। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं इसके बारे में। ये जो 3 मुख्य इच्छाएं हैं, आप बोलेंगे प्रभु जी आज तो राधाष्टमी आप महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। अरे जब दोनों में कोई अंतर ही नहीं है तो कैसे अलग कैसे कर सकते हैं दोनों को? महाप्रभु तो राधारानी के भाव ही प्रकट हुए हैं, तो महाप्रभु के बारे में ना बताया जाए
तो राधारानी की जो महिमा है वो ठीक से उसका वर्णन नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो सुनिए फिर, श्री राधा या प्रणय है महिमा 116 आदि लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट नहीं, आदि लीला टेक्स्ट चैप्टर 1 टेक्स्ट 6। श्री राधा या प्रणय है महिमा कीदृशो वान्ये व स्वाद्यो येनाद्भूता मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभा तद्भावाड़या समजनी शचिगर्भ सिंधो हरिंदुः। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि आज लीलाएं सुनेंगे, कथा सुनेंगे, फिलॉसफी में घुस गए हमें तो ज़्यादा फिलॉसफी अच्छा लगता है, सच बोल रहे हैं, क्योंकि लीलाओं का आधार देखिए फिलॉसफी है। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा अब लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनाने से पहले आपको भागवत में 9 स्कंद तक व्याकरण कर रहे हैं भगवान के बारे में। सीधा लीला में घुस नहीं गए भगवान कृष्ण की लीला में। तो इसलिए तत्व सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है, तब आप राधारानी को और अच्छे से आप उनका गुणगान कर पाएंगे। राधे राधे तो ठीक है बोलना, अच्छी बात है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कौन। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका में उनकी करेंसी में डॉलर में लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, ऐसा कुछ है ना, उनकी करेंसी डॉलर में लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं दे डोंट नो हु इज गॉड, हाउ दे कैन ट्रस्ट। वो जानते ही नहीं कि भगवान कौन है, तो ट्रस्ट कैसे करेंगे आप? नहीं, आप जानते नहीं भगवान कौन है तो उनसे प्रेम कैसे करेंगे? तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा है, राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वान्ये वा, इसका मतलब क्या है, श्रीमती राधारानी के प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से कौन जानना चाहते हैं, कौन समझना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्या जानना चाहते हैं? उनकी प्रणय महिमा। प्रणय महिमा का मतलब प्रेम की महिमा। प्रेम की महिमा को जानने की इच्छा किसकी हुई? भगवान कृष्ण की। कब? द्वापर युग में। जीव भी, बद्ध जीव भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, हमारी इच्छाएं रह जाती है। नहीं, हम में से कई लोग चाहते होंगे करोड़पति बन जाए, बन नहीं पाते हैं, इच्छा रह जाती है जन्म में, तो अगले जन्म में बन जाओगे, अगले जन्म में फिर प्रयास करोगे, नहीं बन पाओगे फिर प्रयास करोगे, इस तरह से पता नहीं कितने जन्म लोगे आप। तो ये तो बद्ध जीव है जो भौतिक शरीर धारण करके कर्म बंधन में फंस के अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान जब आते हैं वो कर्म बंधन के कारण नहीं है, स्वेच्छा से आते हैं, और उनकी इच्छाएं जो है वो क्या होती हैं? अलौकिक होती हैं। वो बद्ध जीव की इच्छा की तरह नहीं है। तो उनकी भी इच्छा रह गई, द्वापर युग में इच्छा रह गई। और क्या बता रहे हैं फिर? स्वाद्य येनाद्भूता मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, उनके अद्भुत गुणों की जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधारानी प्रेम के माध्यम से करती हैं। किनके अद्भुत गुण? जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधारानी प्रेम के माध्यम से करती है। तो इस प्रकार ये जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधारानी प्रेम के माध्यम से करती है, तो जो आस्वादन राधारानी कर रही हैं उस प्रकार का आस्वादन करना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। समझ बात को? उसी तरह का आस्वादन करना चाह रहे हैं। तीसरा बता रहे हैं सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभाल, उनके प्रेम की मधुरता का। किनके प्रेम की मधुरता? भगवान कृष्ण के प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जी सुख का अनुभव करती हैं। आस्वादन जब कर रही हैं तो सुख भी होगा, आनंद भी आएगा। उस तरह का आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं कौन? श्री कृष्ण करना चाहते हैं। ये 3 इच्छा रह गई जो पूरी नहीं हुई द्वापर युग में। इसलिए कविराज गोस्वामी बता रहे हैं तद भावाड़या समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंदुहु, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के निभोर होकर, राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सच्ची की देवी की कोख से इस प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है।
समझ इस बात को। इस प्रकार राधा रानी के भाव को जानने के लिए और मदन महाभाव को समझने के लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं महाप्रभु के रूप में। तो अब कथा के माध्यम से समझते हैं। अब आ जाते हैं कथा पे। नहीं तो आप सोचेंगे यार बहुत ड्राई हो गया, फिलॉसफी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी गर्मी में। एसी चल रहा होता तो दिमाग चलता है, एसी बंद हो तो दिमाग भी बंद, दिमाग काम नहीं करता ना। ठंडा रहेगा दिमाग तो ज़्यादा काम करेगा, गर्म दिमाग में तो गुस्सा ही आता है। तो जैसे भी है थोड़ी तपस्या कर लो। तो एक बार प्रेम सरोवर की घटना है ये। इस कथा के माध्यम से समझने की कि मदन महाभाव होता क्या है, एक आइडिया मिल जाएगा इससे। प्रेम सरोवर आप जानते हैं, जब बरसाना जाते हैं नंदगांव से, देखा है प्रेम सरोवर? सबने देखा होगा, देखा तो सबने है। प्रेम सरोवर जहाँ पे राधा और कृष्ण के प्रेम अश्रुओं से बना हुआ सरोवर है। तो क्या घटना हुई थी वहाँ पे? तो एक समय की बात है, राधा रानी जो है श्री कृष्ण की गोद में लेटी हुई थी। उस समय एक भंवरा आया, गुनगुनाता हुआ भंवरा। गांव में जंगल में भंवरे बहुत होते हैं, काले काले भंवरे होते हैं ना, बम्बल बी जिसको कहते हैं। ये भंवरा वहाँ पे घूम रहा था और गूं गूं कर रहा था। राधा रानी के मुखमंडल के सामने आ गया। राधा रानी के मुखमंडल को कमल समझकर, कमल जैसा मुखमंडल है उनका, बहुत सुंदर है, वो भंवरा इस प्रकार मंडरा रहा था। डिस्टर्बेंस है कि नहीं? यहाँ अंतरंग लीलाओं में है और ये भंवरा पता नहीं कहाँ से आ गया। ये तो ऑब्स्टेकल है। ऐसे आप जब करते हैं सुबह सुबह और मक्खी आके कान में घूमते रहे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगता है? या मच्छर काटे डंक मारता रहे बार बार, तो आधा समय तो आपको मच्छर भगाने में ही लग जाएगा। जब क्या करेंगे, सारा ध्यान भंग हो गया, तो पहले व्यवस्था करनी पड़ती है, पंखा लगाओ जी, ये लगाओ वगैरह वगैरह, या किसी को खड़ा कर दो आपको पंखा करते रहे, है ना। तो इसी तरह से है ये। तो यहाँ पे राधा रानी कृष्ण की गोद में है और ये भंवरा आ गया है। भंवरा बहुत तंग कर रहा है और उधर मधुमंगल ने देखा दूर से, ये भंवरा डिस्टर्ब कर रहा है राधा रानी को, इनकी लीलाओं में बाधा बन रहा है, अभी भगाता हूँ उसको। मैं छड़ी ली और भंवरे के पीछे भागने लगा। भंवरा दूर चला गया, दूर भगा दिया। आगे मधुमंगल चिल्लाने लगे, राधा रानी की तरफ देखने लगे। राधा रानी को बोलते हैं, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, दूर भगा दिया है। एक भंवरे का एक और नाम मधुसूदन भी होता है। संस्कृत भाषा है, यूनिक है, एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। मधुसूदन, भंवरे का नाम क्या है? एक और नाम मधुसूदन। मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया, हरी हरी। सोचा राधा रानी खुश हो जाएगी, राधा रानी रोने लग गई। राधा रानी उसी समय रो रहे, वो तो भूल गई कि कृष्ण को गोद में लेटी है। आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं उनके। उनको देखकर कृष्ण भी रोने लग गए, दोनों रोने लग गए। उनकी अश्रुओं से बना है प्रेम सरोवर। अब आप पूछेंगे कि इसमें मदन महाभाव क्या है, तो आइए समझते हैं इसको। मदन महाभाव क्या है? तो यहां पर भगवान कृष्ण देखा कि राधा रानी तो रो रही हैं, मेरे निकट रहते हुए भी रो रही हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके पास कोई रहकर रोए तो अच्छा है कि दूर जाके हंसे। बताइए ज़्यादा अच्छा क्या है? आपका ही बच्चा है समझ लीजिए, जो आपके पास आके रोता है और दूसरे कमरे में जाकर हंसता है, तो क्या प्रेफर करेंगे आप? अच्छा यार दूसरे कमरे में छोड़ दो, कब तक हंसता रहेगा, मेरे पास बैठता रोता रहता है। आप उस बच्चे की प्रसन्नता के लिए उसको दूर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सरल भाषा में समझा रहा हूँ, को अपनी भाषा में समझना है ना। मैं इसको लीलाओं को, ये तो कहाँ वहाँ पहुँच नहीं पाते हम लोग उस लीलाओं में, ये तो बहुत हाई लेवल की बातें हैं, तो हमें तो सांसारिक बातों को सही समझना पड़ता है। ये हमारा लेवल तो यही है ना। तो इस प्रकार तो कृष्ण ये सोचा, ये तो बड़ी समस्या हो गई है। ये सोचने लगे, जब मैं इनसे दूर होता हूँ तो मैं विरह की अवस्था में मेरा चिंतन करते हुए भाव में विभोर हो जाती हैं। जब मैं दूर रहता हूँ उस समय क्या करती हैं? तथा तमार वृक्ष से हंसकर आलाप करती हैं। आलाप का मतलब जानते हैं, आलाप और विलाप।
तो आलाप करती हैं, तमाम मुश्किल आलिंगन करती हैं, सखियों के साथ विनोद करती हैं। क्या मैं दूर रहता हूँ? कृष्ण कह रहे हैं। और कभी मान भी करती हैं दूर रहने पर। और इसके विपरीत क्या हो रहा है अभी देखिए, इसके विपरीत यह हो रहा है कि मेरे अत्यंत समीप रहता भाई, मेरे अत्यंत समीप रहते हुए भी विप्रलंब स्फूर्ति होने से मेरे लिए विरह में कातर होकर ये रोदन करती हैं, रो रही हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये तो मेरे पास रहकर रो रही हैं, निकट रहकर भी मैं इन्हें सांत्वना नहीं दे पा रहा हूं। दूर रहकर मैं सांत्वना दे पाता हूं, निकट रह के सांत्वना नहीं दे पाता हूं। और इसी को ही राधारानी का मादन महाभाव कहते हैं। क्या ये मादन महाभाव? इसमें होता क्या है, इस मादन भाव की आश्चर्य रूप से इसमें मिलन और विरह का क्या होता है, आपस में परस्पर विरोधी सब प्रकार के भावों का भी समावेश देखा जाता है। एक ही समय में विरह और मिलन का संयोग समावेश। आप राधारानी पास लेटी हैं, विरह हो रहा है राधारानी को, मिलन भी है विरह भी है, एक साथ जो कॉम्बिनेशन है इसको मादन महाभाव कहते हैं। और ये मादन महाभाव प्रकट करती है राधारानी, और किसी में नहीं देखा जाता है। और यही मादन महाभाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। तो ये मादन महाभाव का स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, जिनमें क्या है, महाप्रभु में क्या है, चैतन्य महाप्रभु यही है। क्या है कि आश्चर्यजनक रूप से विरह और मिलन आदि परस्पर विरोधी सब प्रकार के भावों का भी समावेश देखा जाता है चैतन्य महाप्रभु में। यह है गौरंग महाप्रभु, कंबाइंड एकदम, फीलिंग एंड सेपरेशन एंड यूनियन दोनों साथ। तो इसलिए फिर भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरा यहां पर रहना ठीक नहीं है, अच्छा होगा कि मैं दूर ही चला जाऊं। विप्रलंबावस्था में मेरी स्फूर्ति होने से, मेरी कांति जैसे तमाल वृक्ष आदि वस्तुओं को देखने से मेरे प्रियतम है, ऐसा मानकर उनका विरह ताप कुछ शांत हो जाएगा दूर जाने से। ये इसलिए क्या है, ये ब्रज की अंतिम लीला में माना जाता है वृंदावन में। इसके बाद ही श्री कृष्ण जो है उन्होंने संकल्प लिया मथुरा जाने का, दूर प्रवास, इसको कहते हैं दूर प्रवास। दूर प्रवास, बहुत लंबे समय तक दूर चले जाना, और लंबे समय तक सेपरेशन जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दूर प्रवास। ऐसे सोचकर कृष्ण ने मन ही मन दूर प्रवास का निश्चय किया। यही उनके वृंदावन से मथुरा जाने का सबसे बड़ा कारण बना, प्रधान कारण बना। बाकी कंस को मारना, ये सब गौण कारण है। भगवान कृष्ण की लीला में एक गौण कारण है और एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण ये है, गौण कारण है कि कंस को जाके मारना है, मथुरा में जाकर उसका वध करना है। तो दोनों कार्य भगवान एक साथ कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये लीला समझ सकते हैं कि मादन भाव के समझ गए कि समझ गए। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन है ये। समझे नहीं है हम लोग, सुना है केवल हमने, समझ कैसे जाएंगे इस लेवल में हम लोग। ये तो और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, राधारानी को कभी कभी समझ में आ रहा है, तो हम कैसे समझ जाएंगे फिर। हाँ हाँ कर रहे हैं आप। तो इसलिए ये केवल क्या है, सुनने के लिए है। राधारानी की महिमा बता रहे हैं हम लोग, राधारानी की स्थिति क्या है देखिए, सोच के देखिए उनका क्या लेवल है, सोच के देखिए आप, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम लोग। चलिए आइए लीला में चलते हैं, बहुत फिलॉसफी हो गई। अब आपको 2 लीला सुनाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, फिर लेट हो जाएगा। समस्या यहाँ पर यह है कि समय का प्रतिबंध है, समय निर्धारित है, तो रोक डालनी पड़ती है। जहाँ समय की छूट होगी, कथा में कोई अंत ही नहीं होगा, कथा सुनाते जाएंगे। अगर आप सुनना चाहें तो सुनते जाइए, लेकिन अभिषेक भी है, वो देखिए तैयारी चल रही है। हमने कहा है उनको 10:15 बजे शुरू करने के लिए, क्योंकि फिर भूख भी लगती है ना सबको, प्रसाद भी तो खाना है, तो इसलिए सब समय पर पूरा ये प्रैक्टिकल बातें हैं। हमें वापस व्रत से वापस वैदिक साधना भक्ति में आना पड़ता है हकीकत को समझने के लिए। तो
चलिए एक घटना और सुनाते हैं, 2 घटना सुनाइए, एक घटना सुनाता हूं पहले। एक घटना भी ब्रज की है। एक बार कुंज में राधा और कृष्ण मिले। राधा रानी बहुत चिंतित लग रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा रहना जीना बेकार है। कृष्ण बोला ऐसा क्यों? और मुझे तो कलंकनी करके घोषित कर दिया गया है ब्रज में। ये सब गोपियां मजाक उड़ाती हैं मेरा, खासकर जो विपक्ष दल की हैं, चंद्रावली के साथ जो हैं, ये सब इसी का ही प्रोपगंडा कर रही हैं कि मैं कलंकनी हूं और कृष्ण के साथ ज़्यादा समय बिताती हूं। इस प्रकार ब्रज में बात फैल चुकी है और ये लोग मजाक उड़ाती हैं और इसी का ही प्रचार प्रोपगंडा कर रही हैं। मेरा जीना बेकार है। आप बताइए, आपको योगेंद्र, मुनिंद्र, ब्रह्मा, शिव आपकी आराधना करते हैं, आप सभी कारणों के कारण हैं, सभी आपसे प्रेम करते हैं, आप सर्व आराध्य हैं। आपसे प्रेम करना तो स्वाभाविक है, और मैं आपसे प्रेम करती हूं तो मुझे कलंकित किया जा रहा है, कलंकनी करके घोषित किया जा रहा है। अब मेरा जीना बेकार है। अच्छा यही है कि मैं प्राण त्याग दूं, ऐसा राधा रानी कहने लगी। तो कृष्ण भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए आप, जिसने भी आपको कलंकनी कहा है वो स्वयं कलंकित हो जाएंगे। आप देखना, ये मेरे शब्द हैं और मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। ऐसी घटना होने वाली है, जिन लोगों ने भी अपशब्द बोले हैं आपके लिए, उनका ही नाम खराब होगा। अब ये घटना क्या हुई, तो कृष्ण क्या करने वाला अब देखिए। तो कृष्ण ने क्या योजना बनाई, और अगले दिन सुबह के वक्त कृष्ण को बुखार हो गया। कृष्ण का बहुत तेज बुखार हो गया, मूर्छित से गिर पड़े। माता यशोदा उनको उठा रही हैं, नंद महाराज उठा रहे हैं, गौ सखा उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, आंखें खुली नहीं रहे। सब लोग बड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए, अरे क्या हो गया, मैया तो है। माँ यशोदा बहुत दुखी हो गई, रोने लग गई, क्या हो गया मेरे कन्हैया को, क्या होगा, कोई देखे ना वैद्य मिल जाए कोई। उन दिनों तो डॉक्टर होते नहीं थे, वैद्य ही होते थे जो नाड़ी देखकर बता देते थे कि समस्या क्या है। तो इस प्रकार तो कृष्ण को जो उत्तर नहीं दे रहे थे, आंखें उनकी बंद थी, और सब माता यशोदा, नंद महाराज, ये सब अनेक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, लेकिन कृष्ण आंखें खोल नहीं रहे थे। उसी समय एक वहां पे वैद्य प्रकट हो गया। ये वैद्य कौन थे? कृष्ण ही थे। वेशभूषा बदल कर आ गए थे। तो ये कृष्ण लेटे हैं मूर्छित, और दूसरे कृष्ण क्या बन गए? वैद्य बनकर आ गए। उनके हाथ में आयुर्वेद की पांडुलिपियां थी, दवा औषधि वगैरह थी, वो लेकर खड़े थे। वो उन्होंने कहा कि मैया क्या हुआ, आप दुखी क्यों हैं? बोलते मेरे कन्हैया को पता नहीं क्या हो गया है, आंखें खोल ही नहीं रहा है, तेज बुखार है इसको, अब क्या होगा, अब तो ये ठीक नहीं होगा क्या? आप क्यों दुखी होती हैं? मैं हूं ना वैद्य, मेरे पास सभी रोगों का इलाज है, मुझे देखने दीजिए इसकी नाड़ी। हाथ पकड़ा, देखा, डायग्नोसिस किया, हाँ मेरे पास इसका इलाज है। जानते क्या इलाज है? और ये इलाज बहुत कठिन इलाज है। इस इलाज के लिए मुझे अनुपान चाहिए होगा। अनुपान का मतलब होता है कि जब वैद्य दवा देते हैं तो दवा बताते हैं आपको शहद के साथ मिला के लेना है, दूध के साथ लेना है, बोलते नहीं बोलते हैं, पानी के साथ लेना है, तो उसको अनुपान कहते हैं कि दवा को किसके साथ लिया जाए। दवा तो है मेरे पास, लेकिन अनुपान की आवश्यकता है। अनुपान कहाँ मिलेगा? यमुना जी में मिलेगा। यमुना जी का जल तो सामने ले आते हैं, अभी लेके आ जाते हैं। बोला नहीं, ऐसे नहीं, यमुना जी का जल लेके आना होगा, और वो लेकर वो आएंगी गोपी जो सबसे सती है, चेष्ट है। यही तो प्रूव करना है ना, राधा रानी सती, सत्य का सबसे ज़्यादा पालन कर रही हैं, उनसे बढ़कर सती कोई नहीं है। तो इस बात को प्रमाणित करना है। तो उन्होंने कहा जो सबसे सतीत्व है का पालन कर रही हैं, सती हैं सबसे, ब्रज में जो गोपी हैं, वो क्या करें, जाएं यमुना जी में, जाएं घड़ा लेकर जिसमें 1000 छिद्र हो, यमुना जी से पानी भरकर लाएं। और कैसे जाएंगी? वहां पे एक बालों का पुल बना होगा, उस बालों के पुल को पार करके जल लेके आना है।
उस घड़े में, समझे कि नहीं समझे? उस जल का उपयोग हम करेंगे अनुपान के रूप में, दवा मिला के खिलाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कौन करेगा ये बताइए? तो कई लोगों ने प्रयास किया, कई गोपियों ने प्रयास किया, सब फेल हो गए। बाद में फिर कुटिला आई। कुटिला ने कहा मुझसे अधिक सती कौन होगी ब्रज में, हम जाएंगे, ये तो राधारानी तो कलगिनी है, हम जल लेकर आएंगे। और फिर वो लेकर चली गई। घड़े में 1000 छिद्र थे, बालों का पुल बना हुआ था और जैसे ही उन्होंने पांव रखा उसमें, वो नीचे यमुना जी में गिर गई और गांव वाले ने आके उठाया। और ये कुटिला नहीं, जटिला थी, पहले जटिला गए थे, और जटिला जब गिरी तो बाहर जब निकली बड़ा गुस्सा आया उनको। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर अपने पति की सेवा की है, मुझसे अधिक सती कौन हो सकती है? अगर मेरे जाने से ही ये पुल टूट गया और मैं ही जल नहीं ला पाए, तो महादेव की पत्नी पार्वती भी अगर आएंगी तो वो भी नहीं कर पाएंगी, ये उनके लिए भी संभव नहीं होगा, ये कोई नहीं मिलेगा इनको जल लाने के लिए। बहुत गुस्सा होकर कह के चले गए। फिर उनकी बेटी आई कुटिला, कुटिला ने भी ऐसे ही किया, वो भी नहीं कर पाई, वो भी गिर पड़ी। अरे बालों का पुल जो है उसमें पाँव रखेंगे तो क्या होगा, और घड़े में 1000 छेद है, तो उसमें पानी कैसे टिकेगा बताइए? तो फिर उसके बाद वो भी वापस आ गई, सब निराश हो गए, करेंगे क्या? माता यशोदा ने कहा कि मैं कोई कम थोड़ा हूँ, मैं तो जीवन भर पति की सेवा की है, मुझसे बढ़कर सती कौन हो सकती है? मैं जाऊंगी अपने कन्हैया के लिए जल लाने के लिए। कृष्ण चिंता में पड़ गया, अरे बाप रे बाप, भैया चलेगी सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो राधारानी के लिए मुझे सब कुछ करना है अभी इस समय। तो एकदम वैद्य बोला, वैद्य कहता भैया ऐसा है, आपका जाना ठीक नहीं है, माता नहीं जा सकती है इसमें जल लाने के लिए, माता लाएंगी जल को तो दवा ठीक से नहीं खिलाया जाएगा। तो माता शुदा और परेशान हो गई, और रोने लगी, अरे क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा, ये तो बड़ी समस्या हो गई है, जल कैसे लेकर आएंगे फिर? तो उन्होंने कहा कि आप ही बताइए क्या किया जाए, आपके पास उपाय है तो बताइए, कौन ये कर सकता है? उन्हें कहा एक ही है ब्रज की गोपी, इस ब्रज में उनसे बढ़कर सती कोई नहीं है, और वो है श्रीमती राधारानी, उनको बुलाइए आप। तो माता यशोदा ने राधारानी को आज्ञा दी, राधे आ जाओ इधर, हमारे कन्हैया के लिए जल लेकर आना है, केवल आप ही कर सकती हो, और कोई नहीं कर सकता ये कार्य। राधारानी ने प्रार्थना की कृष्ण से, उनकी स्तुति की, उनका स्मरण किया, उनको याद किया, प्रार्थना की और चल पड़ी यमुना जी की ओर। वहां जब पहुंची तो बालों का पुल देखा, और बालों का पुल कैसे बनाया था? ये बालों का पुल तो कृष्ण के बालों को काट कर ही बनाया था। वो जो वैद्य था उसने क्या किया, कृष्ण के बालों को कट करके उससे बनाया था पुल। और वहां जब पहुंची राधारानी, जब पहुंची तो उन्होंने क्या देखा, यमुना जी में कृष्ण को देखा, और प्रार्थना करने लगी चरण रखने से पहले उस पुल के ऊपर। अरे पुल के ऊपर पांव रखते ही अंदर ना चले जाओ सीधे यमुना जी में। यमुना जी में कौन चल सकता है? यमुना जी उस समय तो बहुत उसका प्रभाव तेज होता था ना। यमुना जी, ये वाली यमुना जी तो थोड़ा थी कि आप चल के जा सकते हैं अभी तो यमुना जी चल कर जा सकते हैं आप। दूसरी बार आपको पता है ना, वृंदावन में यमुना जी जब बहती हैं, जब गर्मी का मौसम होता है, बरसात में तो बहुत पानी भर जाता है, तो गर्मी के मौसम में अगर आपको उस पार जाना है जहाँ बेलवन है, तो वो बड़ी आसानी से आप चल के जा सकते हैं, नाव की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल कम हो जाता है। लेकिन उस समय यमुना जी का प्रभाव बहुत था। तो यमुना जी के ऊपर जैसी पांव रखा उस पुल के ऊपर, चलने लगे राधारानी उस पुल के ऊपर, और घड़ा लेकर जल भरने लगी पुल पार करके। जब घड़ा भरने लग गई, उसमें छिद्र थे, 1000 छिद्र थे, छिद्रों से भरा हुआ था। उन सभी छिद्रों में उन्होंने किसका दर्शन किया? राधारानी ने कृष्ण का दर्शन किया। और कृष्ण ने क्या किया
अपने 1000 हाथ प्रकट कर दिए, 1000 उंगलियां प्रकट कर दी। 1000 उंगलियां प्रकट करके उन्होंने छिद्रों को बंद कर दिया। और उसके बाद फिर राधा रानी समझ गई ठाकुर जी हैं स्वयं। 1000 उंगलियों से बंद किया छिद्रों को, जल भरा उन्होंने, जल लेकर आई वापस और वैद्य को दिया। वैद्य ने कहा कमाल है, कमाल है, कमाल है, देखा ये केवल राधा रानी कर सकती थी। आज तो ये प्रमाणित हो गया है कि पूरे ब्रज में इनसे बढ़कर सती कोई नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने उनको बदनाम करने की कोशिश की कि वो कलंकनी है, वो स्वयं ही बदनाम हो गए। और उसके बाद वापस आए, उन्होंने कहा कि आप इसमें से 5 हाथ जल लीजिए और बर्तन में डालिए, पात्र में। और उसके बाद वैद्य ने दवाई उसमें मिलाई और वो दवा बनाकर कन्हैया को पिला दिया और कन्हैया जैसे पिए आंखें खोल दिए। बोलिए राधा रानी की जय। तो ये था, ये एक लीला थी, वृंदावन की लीला है। राधा रानी की महिमा प्रकट होती है। एक लीला और सुना के फिर हम समाप्त करेंगे। और ये लीला है प्रेम सरोवर की लीला। नहीं, प्रेम सरोवर की लीला नहीं है ये लीला है सांकरी खोर की। सांकरी खोर गए आप लोग की? नहीं, कौन कौन गया है? सब गए सांकरी खोर। बरसाना धाम की जय, बोलो राधा रानी की जय। तो बरसाना में एक घटना है, 2 पर्वत है। एक है ब्रह्म पर्वत, जहाँ पे स्वयं ब्रह्म, आप लोग पीठ दिखा के खड़े हैं राधा रानी को, कृष्ण को। ये श्रवण का लाभ ऐसा मत उठाइए आप, पीठ दिखा के बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल बैक शो कर रहे हैं आप। बैठ जाइए या तो, हाँ बैठ जाओ। ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में संकुचित मार्ग है कि नहीं? वो संकुचित मार्ग को क्या कहते हैं? सांखरी खोर कहते हैं। सांखरी मतलब संकुचित, नैरो लेन है। एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है वहां से, फिसलता भी है ना थोड़ा। गए कि नहीं उस रास्ते से, है ना? तो धीरे धीरे चलना पड़ता है, नहीं तो नाक के बल गिरोगे वहां से। आगे एकदम गड्ढा है। आगे चित्रा सखी का गांव भी है, चित्रोली कहते हैं ना, चित्रोली। तो इस बार फिर क्या हुआ, अब गोपियां जो हैं इसी संकीर्ण रास्ते से जाया करते थे, जाते थे। और ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण भी वहाँ पर उस घाटी पर आया करते थे। और वहाँ पे कर मांगते थे दही का, मक्खन का, गोपियों से। रोज ही परेशान करते थे गोपियों को। गोपियां आती थी इधर से, उधर से कृष्ण सखा के साथ पहुंच जाते थे। मधुमंगल, अर्जुन सखा, लवंग सखा और ये सारे सखा वहां पहुंच जाते थे। लाओ लाओ कर चुका, माखन लाओ, दही लाओ, पहले दो और उसके बाद आगे जाओ, नहीं तो यहां से रास्ता बंद है। तो मजबूरन गोपियों को देना पड़ता था मक्खन और दही और सब दे देते थे वो। उन्होंने कहा ये रोज की समस्या है, हमें जो है इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा, बहुत हो गया बकवास। अब हम कुछ योजना बनाते हैं, ऐसी योजना बनाएंगे कि इनकी नानी याद आ जाएगी। बोलते हैं ऐसा करो, हम क्या करते हैं, जितनी गोपियां हैं सबको इकट्ठा कर लो। बरसाने में जितनी गोपियां आई हैं सबको इकट्ठा कर लो, हजारों की तादाद में होंगी, सारी इकट्ठी कर लो। पर्वत के दोनों तरफ कंदराओं के अंदर छुप जाए सब। जो सघन कुंज है, कंदराएं हैं, उसमें सब छुप जाएं। और जैसे ही ये यहां से गुजरेंगे कल, उस समय इनको मजाक चखाएंगे हम लोग। बीच में से आप निकलना पहले, और जैसे ही आएंगे छेड़ना शुरू करेंगे, उसी समय आक्रमण कर देंगे। फिर देखते हैं, देखिए क्या होता है। फिर तो इस तरह से ऐसा ही हुआ। तो हजारों गोपियां जो है इकट्ठी हुई वहाँ कुंजों में, कंदराओं में, कंदरा मतलब गुफा, कंदराओं में, कुंजों में छुप गई सारी गोपियां। और कुछ गोपियां जो है दूध दही लेकर उस रास्ते से गुजरने लगी, उस सांकरी खोर से गुजरने लगी। और उस समय
वहाँ से कृष्ण के साथ मधुमंगल, अर्जुन सखा, अर्जुन जो ब्रज के हैं, ये सब वहाँ पर सखाओं के साथ उसी रास्ते से आने लगे। जब आए तो वहाँ पर गोपियों ने देखा, अच्छा, आप गोपियों को संकेत दिया। जब संकेत दिया, गोपियों को संकेत मिला, तो सारी गोपियां टूट पड़ी। कुछ गोपियों ने क्या किया, ये बता रहे हैं यहाँ पर। गोपियों ने क्या किया, उन्होंने, कुछ गोपियों ने 5-10 सखाओं को मारा, फूलों से आक्रमण किया। 5-10 ने मिलकर कृष्ण के ऊपर जो है वो कहते हैं गुलचे मारे। और उसके बाद अर्जुन लवंग आदि सखा को भी पकड़कर बलपूर्वक पकड़ लिया। और क्या किया, उन सब की जो सीखा है पेड़ की टहनी से बांध दिया। मधुमंगल, अर्जुन, लवंग सखा, इनकी सीखा को क्या किया, पेड़ की टहनी से बांध दिया। अब लटके रहो यहाँ पर, मजा आएगा। तो इस प्रकार जो है फिर, और वह मधुमंगल बेचारे को बहुत परेशान हो गए, यार ये तो कन्हैया के चक्कर में हम भी फंस गए। ये माखन दही के चक्कर में जो है यहाँ पे तो अब चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, करूँ क्या। और तो मधुमंगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भूख लगी है। मधुमंगल जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और सखा चिल्ला रहे हैं। और ये सब, ये कृष्ण के द्वारा हुआ है, ये बड़ा चंचल है, कटकट है, इसी ने सब कुछ किया है, हमें फंसा दिया, हमें छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे भूख लगी है। और सब जो है गोपियाँ हंसने लगी देखकर। और इस पर जो है अन्य गोपियों ने क्या किया, और अन्य सखाओं को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। इधर जो है श्रीमती राधारानी और विशाखा सखी और कुछ गोपियों ने क्या किया, मिलकर अब कृष्ण को सबक सिखाना शुरू किया। अब बारी कृष्ण की थी। कृष्ण के साथ क्या करते हैं देखिए। जिनकी अब ऑल्टर में पूजा करते हैं षोडशोपचार के द्वारा, उनकी क्या हालत कर रही है गोपियां अमृत में। ये तो हमारे कल्पना से परे है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कृष्ण को पकड़कर पहले तो 2-4 गुलचे लगाए और हाथ उनके पकड़ के, बलपूर्वक पकड़ के उनको चोली पहना दिया, लहंगा पहना दिया। और फिर क्या किया, उनके माथे पर सिंदूर भी लगा दिया और घूंघट से ढक दिया उनका सर, और पैरों में नूपुर भी बांध दिया। हरि बोल। और घूंघट से ढक दिया उनका सर, आधा सर ढक दिया, नूपुर भी पहना दिया, कंगन भी पहना दिया, और साथ में क्या कर दिया, सर पे मटका रख दिया दही के साथ, दही वाला मटका रख दिया। चलो अब चलो यहाँ से सांकरी गौर से। तो ठिठोली करती हुई वो वहाँ से चल पड़े। कृष्ण गोपी के वेश में थे वो। और पीछे उसी समय ललचा जी जो हैं वहाँ पर क्या पर्वत के ऊपर गई, एक पत्थर उठाया उन्होंने, ऐसा साध कर मारा उस मटकी पे, मटकी फूटी, वहीं ठाकुर जी का अभिषेक हो गया। सारी गोपियां तालियां बजाकर हंसने लगी। तो ब्रज में अभिषेक इस तरह से होता है। आज अभिषेक देखेंगे आप राधा रानी कृष्ण का, लेकिन ब्रज का अभिषेक इस तरह से मटकी फोड़ के अभिषेक कर देते हैं। अलग से अभिषेक कौन करेगा, मटकी फोड़ो अभिषेक हो गया, और क्या है, इतना सारा मंत्र मंत्र बोलना सब। तो ये ब्रज का प्रेम है गोपियों ने, देखिए इसलिए ये सब ब्रज का प्रेम है गोपियों का, ब्रजवासियों का। इसलिए वहाँ अपराध ही नहीं है, अपराध का कोई वहाँ रोल है ही नहीं, अपराध नाम का शब्द ही नहीं है ब्रज में। वहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, प्रेम की भाषा है, और इसलिए वहाँ अपराध लगता नहीं है। यहाँ प्रेम है नहीं, सारे नियम लग जाते हैं। जहाँ भी प्रेम नहीं है वहाँ सारे नियम लग जाएंगे, और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई नियम नहीं। इसलिए मटकी फोड़ी, सारी दही जो है, दही आकर सर पे गिरा और ओत प्रोत हो गया उनका पूरा शरीर। सारी ये सखियाँ जो है हंसने लगी। गोपियों ने फिर पूछा, कहिए जी, फिर कभी दधी का दान लेने के लिए दुस्साहस करोगे? कान पकड़िए, कृष्ण को बोल रही है गोपियां, कान पकड़िए और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से फिर ऐसा नहीं करूंगा। तो ये लीला आज भी, इसकी लीला
की नाटिका होती है बरसाना में, आज शाम को होगी या पता नहीं कल होगी, आज शाम को ही शायद। वहाँ पे बरसाना में सांकरी घोर में इन्होंने एक वीडियो बनाया था इंद्रदुम्न महाराज ने, याद है आपको, बरसाना के ऊपर, उसमें दिखाया था। तो सांकरी घोर में ये लीला आज भी ये दिखाते हैं। ब्रजवासी जो कन्याएं हैं और ब्रजवासी बालक हैं उनको राधा कृष्ण का वेश बनाकर और गोपियों का और गोप सखाओं का वेश बनाकर वहाँ खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे इस लीला को कहते हैं ब्रज में, बरसाना में, बूढ़ी लीला। इस लीला को बूढ़ी लीला कहा जाता है। तो इस तरह से कृष्ण ने जो है प्रतिज्ञा की, कान पकड़कर संकल्प लिया कि आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे आपसे दाल मांगने के लिए। तो ये है राधा रानी की कृपा, राधा रानी की महिमा है। ये ब्रज में राधा रानी बड़ी विशेष है। और ये भी बताया जाता है जब राधा रानी प्रकट हुई थी तो उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। सबने ये सोचा कि राधा रानी अंधी हैं, बहुत दुखी हो गए। माता कीर्तिदा, विश्वभानु महाराज, इतने प्रयास के बाद, इतनी तपस्या के बाद हमारे घर में बेटी हुई है, लेकिन ये तो आंखें नहीं है, इसकी तो आंधी हैं। और तो बहुत दुखी हुई। वहाँ से फिर कीर्तिदा, माता कीर्तिदा, विश्वभानु महाराज भी आए ना बरसाना में। विश्वभानु महाराज के घर पर आके देखा ये बेटी तो अंधी है, तो वो बहुत रोने लगे, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण भी साथ में आए थे। तो कृष्ण जब साथ में आए और कृष्ण ने देखा कि राधा रानी वहाँ पर किसमें, क्या कहते हैं उसको, पालना में लेटी है, तो एकदम से कृष्ण नीचे उतर गए, माता यशोदा की गोद से नीचे उतर गए और चले गए वहाँ पर। और राधा रानी का उन्होंने स्पर्श किया। जैसे ही राधा रानी का स्पर्श किया, राधा रानी समझ गई कि कृष्ण आए हुए हैं। उसी समय उनकी आंखें खुल गईं। अंधी किस लिए थी वो अभी पता चलेगा आपको। ये एक और घटना ऐसी में एक और वृतांत आता है जिसमें जब माता यशोदा कृष्ण को लेकर आई थी साथ में विश्वभानु महाराज के महल में राधा रानी का दर्शन करने के लिए, तो उस समय माता यशोदा ने देखा कि राधा रानी का जन्म हुआ है, राधा रानी लेटी हुई है पालने में। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि राधा रानी को भी गोद में ले लो। तो माता यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को नीचे रख दिया और राधा रानी को उठा लिया अपने हाथ में। तो कृष्ण एकदम से रोने लगे, दुखी हो गए, मुझे क्यों नीचे उतार दिया भाई। तो फिर माता यशोदा ने किया कि दोनों को उठा लिया, दोनों को अपने हाथ में उठा लिया। एक हाथ में कृष्ण, एक हाथ में राधा रानी। और बच्चे एक दूसरे को छूते हैं, तो कृष्ण ने राधा रानी को छुआ तो राधा रानी समझ गई, अरे मैं तो कृष्ण के निकट हूँ। उन्होंने तुरंत ही उसी समय आंखें खोल दी। हरि बोल। तो ये गोलोक धाम में घटना हुई थी कि कृष्ण ने कहा था राधा रानी को कि आप भी चलिए साथ में, मैं लीला करने वाला हूँ, तो आपके बिना आपके तो लीला होगी नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ तो मुझे सांसारिक लोगों को भी देखना पड़ेगा, मैं क्यों तुम्हारा किसी को देखूँ, हम तो आपके अलावा किसी को देखना नहीं चाहेंगे, हम नहीं जाते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करो, सदैव मेरा ही दर्शन करोगी आप, जहाँ कहीं भी देखोगी मुझे ही देखोगी आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त में मैं आ सकती हूँ, क्या अगर मैं किसी को देखूं, पहले व्यक्ति को इस ब्रजभूमि में जाकर, अगर कोई पहला व्यक्ति अगर मैं देखना चाहूँगी तो केवल आप। आंखें खोलते ही सबसे पहले मुझे अगर आपका दर्शन होगा तब तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, तथास्तु, तो ऐसे ही होगा। तो इस तरह से फिर राधा रानी आई यहाँ पर। जब कृष्ण का पता चला कि कृष्ण सामने हैं, तब जाके राधा रानी ने आंखें खोली, ये बताने के लिए कि राधा रानी तो केवल कृष्ण को ही देखना चाहती हैं और किसी को नहीं। बाकी सबके ऊपर तो कटाक्ष होता है उनका, साइड लॉन्ग ग्लैंस। तो इसलिए कृष्ण राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है गुरु की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से। और गुरुदेव की जब कृपा होगी, वैष्णव की कृपा होगी, गुरु परंपरा की जब कृपा होगी, तो राधा रानी की कृपा जो है निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए आज का दिन बड़ा विशेष है, क्योंकि जो गुरु हैं वो राधा रानी और नित्यानंद प्रभु दोनों के ही प्रतिनिधि हैं। इसलिए जब गुरु की कृपा होती है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाती है, बलराम जी की कृपा होती है तो राधा रानी, नित्यानंद प्रभु या बलराम जी की जब कृपा हो जाती है तो राधा रानी की कृपा होना फिर क्या है, निश्चित है। तो आज का जो ये उत्सव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर गौड़िया वैष्णव के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कार्शनेय कहते हैं,
जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहते हैं, लेकिन जो राधारानी के भक्त हैं उनको घोड़िया कहते हैं। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में राधारानी का विशेष स्थान है। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी आशा नहीं है, कहीं भी होप नहीं है, लगता है कि चारों खाने में चित हो गया हूँ और लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता है मेरा, तो अगर एक रास्ता है जहाँ बच सकते हैं वो है राधारानी की शरण। राधारानी की शरण लेने से बड़ी सी बड़ी समस्या का हमें हल मिल जाएगा, क्योंकि राधारानी अगर रिकमेंड कर देंगी तो कृष्ण निश्चित रूप से हमें स्वीकार करेंगे, भले हम कितने भी बेवकूफ़ क्यों ना हों। ये ब्रज में एक बताया किसी ने कि अश्वत्थामा को शाप मिला था ना भगवान कृष्ण का, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला, शाप दे दिया था। भगवान कृष्ण ने शाप दिया का मतलब क्या है कि कभी भी इसको किसी की शरण नहीं मिलेगी, भटकता रहेगा ये कल्पांतर तक। भगवान कृष्ण का शाप लगा अश्वत्थामा को, तो कौन बचा सकता है उनको? कोई नहीं बचा सकता है। और भी भटक रहे हैं अश्वत्थामा, ब्रज में भटक रहे हैं। ब्रज में कई ब्रजवासियों ने अश्वत्थामा को देखा है। वो जो उद्धव कुंड में जो बाबा थे, अभी शरीर छोड़ दिए, जब भी हम जाते थे उनका दर्शन होता था, उद्धव बिहारी के सामने बैठते नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने अश्वत्थामा को देखा, यहाँ आया हुआ था। इतना लंबा चौड़ा था, 8-10 फुट, पता नहीं कितना बता रहे थे लंबा था वो। उसके माथे में घाव था और भटक रहा है अभी भी वो। तो ब्रजवासियों ने उसको राय दी है, अब तो एक ही उपाय है, आप जाओ बरसाना जाओ राधारानी की शरण में, अगर वो माफ़ कर देंगी तो कृष्ण आपको माफ़ कर देंगे। कोई एक उपाय, और कोई उपाय नहीं है बोले, और कोई आपको बचा नहीं सकता है। आप जाओ राधारानी के पास, अगर वो बोल देंगी ठीक है, वो कृष्ण को बोल देंगे माफ़ कर दीजिए, बेचारा भटक रहा है इतने सालों से, वो अगर कह देंगी तो कृष्ण तुरंत उसको स्वीकार कर लेंगे। भगवान कृष्ण के 64, इसको उठा के करो भैया, से खींचो मत। भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुण बताए गए हैं भक्ति रसाम सिंधु में। उज्ज्वल नीलमणि में 25 दिव्य गुण बताए गए हैं राधा रानी के। और जो 25वां दिव्य गुण है राधा रानी का, उसको कहते हैं आश्रव केशव। आश्रव केशव का मतलब ये है कि कृष्ण जो है राधा रानी के लिए सबमिसिव हैं, उनके शरणागत हैं, और इस तरह से राधा रानी जो है पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं कृष्ण को। शी फुली कंट्रोल्स कृष्ण। हालांकि उनके 25 दिव्य गुण ही बताए गए हैं, लेकिन ये जो एक दिव्य गुण है, इतना महान गुण है राधा रानी का कि वो पूरी तरह से वशीभूत कर लेती है कृष्ण को अपने प्रेम के द्वारा। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की, श्री राधाष्टमी की, बरसाना धाम की, रावल धाम की, साई गौर प्रेमानंदे। राधे श्याम।